नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी बीओ मेंस जीएस आंसर राइटिंग का यह तीसरा दिन है। इसमें भी हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा रहेगा। पहला जो प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर टिप्पणी कीजिए। इसमें जो अतिलघुत्तरी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, आदित्य एल1 मिशन पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है, रेपो दर एवं प्रतिलोम रिवर्स रेपो दर को स्पष्ट कीजिए। अतिलघुत्तरी प्रश्नों में जो तीसरा जो प्रश्न लिया गया है, विटामिन ए के स्रोत क्या हैं और विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 प्रश्न लिए गए हैं। पहला जो प्रश्न आपके हिस्ट्री से लिया गया है, दूसरा जो प्रश्न आपके करंट अफेयर से लिया गया है, यहाँ पे आदित्य एल1 का जो प्रश्न है आपके टेक्नोलॉजी से लिया गया है, रिवर्स रेपो दर आपके इकोनॉमी से प्रश्न लिया गया है, और जो विटामिन वाला प्रश्न है यह आपके साइंस पोर्शन से प्रश्न लिया गया है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश के दास अधिकारियों का एक समूह था। तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों को नियुक्त करने और खारिज करने का जो अधिकार होता था वह सुल्तान के पास ही होता था, और यह तुर्कान ए चहलगानी के जो सदस्य होते थे वह सल्तनत के प्रशासन और विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जब तक इल्तुतमिश जिंदा था तब तक इसने तुर्कान ए चहलगानी का अच्छी तरह उपयोग किया। अब इसके बाद जो है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो तुर्कान ए चहलगानी जो सदस्य होते थे वह एक दूसरे के समक्ष झुकने को तैयार नहीं होते थे, और इसके कारण जो है सल्तनत का जो शासन था और प्रशासन था उसको चलाने में जो अन्य शासक थे उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तुर्कान ए चहलगानी की जो सदस्य होते थे वे क्षेत्रों, शक्तियों, पदों और सम्मानों के वितरण में एक दूसरे के समानता की मांग करते थे, जिसकी प्राप्ति न होने पर केंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके बाद गद्दी प्राप्त करने के लिए काफ़ी षड्यंत्र होते हैं, और उसी षड्यंत्र में रजिया की हत्या भी होती है। शासक बनने से पूर्व बलबन भी इसका सदस्य था, और बलबन को पता था कि तुर्कान ए चहलगानी बलबन के साथ षड्यंत्र करके उसके शासक का पद जो है वह छीन सकता है। इसीलिए जैसे ही वह शासक बना उसने जो है तुर्कान ए चहलगानी का जो समूह था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस प्रकार हम लोग तुर्कान ए चहलगानी के प्रमुख बिंदुओं को देखे हैं कि इसकी स्थापना किसने की, और इसके जो सदस्य की नियुक्ति और खारिज करने का अधिकार किसे प्राप्त था, और इसको जो है समाप्त किसने किया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर टिप्पणी कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। यह जो योजना है यह किसानों के लिए योजना है, जिसमें छोटे वर्ग के जो किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में यह राशि जो है भुगतान की जाती है, और यह जो राशि है यह सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। और यह जो राशि है यह उनको प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में यह राशि दी जाती है। इस योजना की जो शुरुआत है यह 2018 में शुरू हुई थी, और इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का अग्रिम बजट का प्रावधान किया था, जबकि पूरा साल का जो खर्च आएगा वह 75,000 करोड़ रुपए साल का खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी प्रमुख बिंदुओं को हम लोग कवर कर लिए हैं। आप लोग परीक्षा में इसी प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
आदित्य L1 मिशन पर टिप्पणी कीजिए। आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है और इसकी जो अवधारणा है यह जनवरी 2008 में ही की गई थी। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। इसे जो है श्रीहरिकोटा से PSLV एक्सेल द्वारा 2020 में प्रक्षेपित किया जाएगा और यह जो है नासा के पार्कर सोल प्रोब के समान यह मिशन है। यह जो मिशन है यह भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के साथ इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सहयोग से संचालित होगा। तो इस प्रकार जो है आदित्य L1 जो मिशन है यह सूर्य से संबंधित है और इसे जो है इसरो प्रक्षेपित करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग प्रश्न है रेपो दर एवं प्रतिलोम रिवर्स रेपो दर को स्पष्ट कीजिए। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लघु समय का ऋण प्रदान किया जाता है रेपो दर कहलाती है। अब इसी के विपरीत जो है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से लघु अवधि ऋण प्राप्त करता है उसे प्रतिलोम या रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अर्थात जब RBI अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण प्रदान करता है उसे रेपो दर कहते हैं और इसी का विपरीत जब अन्य बैंक जो है RBI को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं उसे जो है रिवर्स रेपो दर कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न है विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारियों के नाम लिखें। विटामिन ए संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है क्योंकि मानव शरीर इसे नहीं बना सकता। इसे जो है मनुष्य अपने आहार के माध्यम से ही प्राप्त करता है। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसका जो मुख्य स्रोत है वह आपका दूध है, घी है, मक्खन, टमाटर, गाजर, ताज़े फल फ्रूट आपके हैं और सब्जियां और विशेषकर जो है मछली का तेल जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो प्रमुख रोग है वह आपका रतौंधी है और दूसरा जो है जीरोप्थैल्मिया है। इस प्रकार से विटामिन ए के सभी स्रोत के बारे में आप जो लोग जान गए और उसकी कमी से होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में जान गए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वह पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा। आप लोग इसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।